क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपको सफेद कपड़ों में लपेटकर अंधेरी कब्र में ले जाया जाएगा, जब मिट्टी की पहली मुट्ठी आपके चेहरे पर पड़ेगी और जब आखिरी शख्स कब्र के किनारे से वापस आएगा, तब आप तन्हा होंगे, बिल्कुल तन्हा। सोचो, उस अंधेरी कब्र में जहां न रोशनी होगी, न सांस लेने के लिए खिड़की, सिर्फ खामोशी, सिर्फ अंधेरा। वहां पहले 24 घंटे कैसे गुजरेंगे? क्या हमने कभी सोचा है कि कब्र में पहला लम्हा कैसा होगा? कब्र की पहली रात कैसी होगी? अमन होगा या हैरत, या खुशबू होगी या आग के शोले? आज हम कब्र के पहले 24 घंटों के बारे में बात करेंगे। वो लम्हात जो हर इंसान को बर्दाश्त करना पड़ते हैं, चाहे वो बादशाह हो या भिखारी, मुत्तकी हो या गुनहगार। सोचो, वो लम्हा कब आएगा जब तुम्हारा जनाजा तैयार होगा, माँ रो रही होगी, बीवी चीख रही होगी, बच्चे तुम्हें गले लगाकर रो रहे होंगे, लेकिन सुनो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकेगा, कोई तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकेगा, क्योंकि तुम्हारा वक्त खत्म हो जाएगा। फिर वो लम्हा आएगा जब 4 आदमी आपको अपने कंधों पर उठाएंगे। आप हजारों लोगों के दरमियान जा रहे होंगे, लेकिन हैरत की बात है, सब आपके साथ होंगे लेकिन आप अकेले होंगे। सब आपको ले जा रहे होंगे, लेकिन आप बोलने के काबिल नहीं होंगे। आपकी जबान बंद हो जाएगी, आपके हाथ पांव रुक जाएंगे और आपको एहसास होगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। अब सुनो, सबसे खौफनाक लम्हा जब तुम्हें कब्र में ले जाया जाएगा। सफेद कफन में लिपटी हुई लाश, 4 आदमी तुम्हें कब्र तक ले जाएंगे। चंद लम्हों के लिए अंधेरा, सर्द मिट्टी और खामोशी होगी, और फिर आवाज आएगी, मिट्टी डालो। जब पहली मुट्ठी तुम्हारे चेहरे पर पड़ेगी, तुम्हारा दिल कांपेगा। फिर दूसरी मुट्ठी फिर आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो जाएगी। फिर सब लोग पीछे हटेंगे। क्या तुमने कभी सोचा, जब सब लौट रहे होंगे, कब्र के अंदर तुम्हें क्या लगेगा? जब तुम अपने कानों से सुनोगे कि हर कोई अपने कदमों की आवाज के साथ जा रहा है और ये आवाज तुम्हारे दिल में गूंजेगी, अब मैं अकेला रह गया हूं, बिल्कुल अकेला। पहला लम्हा खुद ही कब्र की दहशत तुम्हें परेशान करने लगेगी। अंधेरा, खामोशी, सर्दी जो न मिले, वो दिल कभी न मिले, वो खामोशी जो कोई सहारा नहीं मिलेगा। दुनिया के शोर में आज इतनी गहरी खामोशी होगी कि सिर्फ तुम्हारे दिल की धड़कन सुनाई देगी। क्या तुमने कभी कब्र की पहली रात का तसव्वुर किया है? कभी सोचा है कि जब कोई तुम्हारे साथ न होगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? पहले ही लम्हे कब्र अपने दरवाजे बंद कर देगी। किसी मुत्तकी शख्स के लिए कब्र खामोश हो जाएगी, ठंडी और रोशन हो जाएगी, लेकिन एक गुनहगार के लिए कब्र घुटन बन जाएगी, यहाँ तक कि दाने एक दूसरे में जम हो जाएंगे। ये वो लम्हा होगा जहां से असल जिंदगी शुरू होगी। दुनिया की दौलत, दुनिया के ख्वाब, दुनिया की तमन्नाएं, सब कुछ वहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा सिवाय उस भाई के जो सोचेगा। तुम्हारे साथ होंगे क्या ये वो कुरान है जो तुमने पढ़ा था? क्या ये वो नमाज होगी जो तुमने पढ़ी थी? क्या वो सदका होगा जो तुमने छुपा रखा था? क्या ये वो गुनाह होंगे जो तुमने छोड़े थे? क्या वो गुनाह जो तुमने छोड़े थे? क्या वो मजालिम होंगे जो तुमने किए थे? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं होंगे? कब्र के पहले 24 घंटे फैसला करेंगे कि तुम्हारे दरवाजे पर सुकून होगा जब कब्र का ख्याल होगा या आखिर कब तक होगा। बंद करो, ना मोबाइल होगा, ना कोई दोस्त, ना वकील होगा, दिल नहीं होगा, सिर्फ तुम और तुम्हारे अमाल होंगे। और ये वो लम्हा होगा जहां इंसान सोचेगा, काश मैं दुनिया में नेकियां करता, काश मैं गुनाहों से बच जाता, काश मैं अपनी आखिरत की तैयारी कर लेता। लेकिन सुनो, कोई फायदा नहीं होगा, ख्वाहिश नहीं होगी, ख्वाहिश नहीं होगी, निजात, कोई और मौका नहीं होगा, न वापस आने की इजाजत। ये कब्र के पहले 24 घंटे हैं जो या तो जन्नत के बाग की खुशबू बनेंगे या जहन्नुम की आग का दरवाजा। कभी सोचा है कि कब्र के अंदर सकूत के बाद जो पहला लम्हा होगा, वो लम्हा जब अचानक जमीन लरजती है, अंधेरे, बिजली की 2 तारीकी बिजली की रोशनी में मुनकर नकीर कब्र को फाड़ते हुए आओ। उनके चेहरे कैसे होंगे? उनकी आंखें शोलों की तरह कांप रही होंगी, उनकी आवाज बिजली की कड़क जैसी होगी। वो कब्र में बैठे हुए मैयत को उठाएंगे और कहेंगे, ऐ मर्द, उठकर जवाब दे। सोच, वो लम्हा कैसा होगा जब तेरे हाथ पांव कांप रहे होंगे। तेरा दिल और दिमाग पूछेगा कि खुदा कौन है, तेरा दिमाग कौन है। 2 माएं दीनदार हैं, तुम्हारा दीन क्या है? 3, तुम उस शख्स के बारे में क्या कहते हो जो तुम्हारे पास भेजा गया? अब सोचो, यहाँ न किताब होगी, न कोई उस्ताद, यहाँ तुम्हारे आमाल का जवाब होगा। एक मुत्तकी का दिल खुद ब खुद बोलेगा, रब्बी अल्लाह,
मेरा अल्लाह अल्लाह है, दीनुल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर जवाब देगा। वो आएगा और अल्लाह उसका जवाब देगा। फरिश्ते मुस्कुराकर कहेंगे कि तुमने सच कहा, तो उसकी कब्र भर जाएगी, जन्नत की खिड़की खुल जाएगी, खुशबू आएगी और उसे कहा जाएगा कि सोते रहो। जैसे दुल्हन सुकून से सोती है, अपने शौहर का इंतजार कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक गुनहगार, उसका दिल कांप रहा होगा, उसकी जबान कांपेगी। वो कभी कभी कुछ कहने की कोशिश नहीं कर सकेगा, लेकिन वो कांप नहीं सकेगा। कहो हाँ, लोग कहते थे। कभी वो कहेगा मैं नहीं जानता, और फरिश्ते ऊंची आवाज में कहेंगे न तुमने रब को पहचाना, न दीन को समझा, न रसूल पर ईमान लाया। फिर उससे कब्र भर जाएगी, जमीन की दीवारें आपस में मिल जाएंगी, पत्थर एक दूसरे में डाले जाएंगे, मुश्तबा शुरू हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि वो लम्हा कितना भयानक होगा जब उस शख्स को कब्र की तारीकी, सांप और बिच्छू घेर लेंगे, जहन्नुम का दरवाजा खुल जाएगा, हवा की तपिश कब्र को भर देगी, आग के शोले नजर आएंगे और कहा जाएगा कि ये तुम्हारी जगह है क़यामत तक। सोचो भाई, शायद दुनिया में वो शख्स बड़ा समझे जिसको इस्तेमाल किया गया हो। अमीर अगर ईमान और अमल न हो तो कब्र उसके लिए कैदखाना और जहन्नुम का दरवाजा बन जाएगी, और वो आम गरीब, वो यतीम, वो मुत्तकी जो अल्लाह का मुकर्रब था, उसकी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी, नूर और सुकून से भरी हुई है। क्या तुमने कभी सोचा कि जब मुनकरीन पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? क्या हमारी जबान रब्बी अल्लाह कह सकेगी? क्या हमारा दिल दीनी अल इस्लाम कह सकेगा? क्या हम गवाही दे सकेंगे कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? ये जवाब जबान से नहीं, आमाल से है। अगर तुम दुनिया में रहकर अल्लाह को अपना रब मानते हो और इस्लाम की पैरवी करते हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हो, तो कब्र में जवाब आसान होगा। लेकिन अगर तुम दुनिया में अल्लाह को भूल जाओ, नमाज छोड़ दो, कुरान बंद करो और गुनाह करो, तो कब्र में जबान बंद हो जाएगी और सिर्फ तज्जुब होगा। कब्र के ये सवालात इंसान की हकीकत का पता देते हैं। ये पहले 24 घंटों का सबसे बड़ा चैलेंज है। भाइयों सोचो, अगर कब्र में पहला जवाब गलत हो तो क्या होगा? अगर हम वहां कुछ नहीं कह सकते तो क्या होगा? क्या फिर दुनिया की सारी दौलत, शोहरत और रिश्ते हमें बचा सकेंगे? नहीं, सिर्फ ईमान और अमल होगा। और जब कोई गुनहगार होगा तो कब्र सांपों, बिच्छुओं, आग और अजूबों का गढ़ा बन जाएगी। भाइयों बहनों, अब अपने दिलों को मजबूत करो, क्योंकि आगे जो कुछ आप सुनने वाले हैं वो आपको रात को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर देगा। ये वो लम्हात है जिन्हें हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन हमारी रूह जानती है कि ये हकीकत है। तसव्वुर करें, कब्र से पहले 24 घंटे गुजर चुके हैं। वो लम्हा जब तदफीन मुकम्मल हुई, लोग नमाज पढ़कर चले गए और कब्रिस्तान की खामोश फजा में सिर्फ तुम रह गए। ऊपर से मिट्टी बराबर कर दी गई है और नीचे सिर्फ अंधेरा है। कोई रोशनी नहीं, कोई सहारा नहीं, तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं। अब उल्टी गिनती शुरू होती है। मुनाफिक आते हैं इंतहाई शानदार शक्लों में। उनकी आंखें आग की तरह चमकती हैं, उनकी आवाज बादलों की गरज जैसी है। तुमसे पूछते हैं तुम्हारा रब कौन है? क्या आपके पास जवाब है? आपकी जबान हरकत करने से इनकार कर रही है। आपने जिंदगी में कुरान पढ़ा मगर दिल में नहीं डाला। आपकी जबान पर अल्लाह का जिक्र कम था। अब अल्फाज नहीं निकलते। फिर सवाल पैदा होता है कि तुम्हारा मजहब क्या है? इस लम्हे के बारे में सोचें जब आपकी याददाश्त खत्म हो जाए। आपने दुनिया में इस्लाम के नाम पर जिंदगी गुजारी, लेकिन वो काम नहीं किया जो ईमान का तकाजा था। अब तुम्हें मजहब का नाम याद नहीं आता। तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि आप मोहम्मद के बारे में क्या कहते हैं? उस वक्त दिल कांपता है, जबान गूंगी हो जाती है। जिन्होंने उनकी सुन्नत को मजाक बनाया, उनका नाम लेकर चलने से कतराते रहे, वो वहां जवाब नहीं दे सकेंगे। फिर वो मंजर जब कब्र सुकड़ती है तो दोनों तरफ दबाव बढ़ जाता है। रवायत में है कि अगर किसी पर कब्र तंग हो जाए तो उसकी आंतें एक दूसरे में दाखिल हो जाती हैं। सोचें कि जब जमीन का एक एक झर्रा आपके जिस्म को अपनी गिरफ्त में ले लेगा तो कैसा दबाव होगा। और फिर आमाल के हिसाब से कब्र जन्नत का बाग या जहन्नुम का गढ़ा बन जाती है। कब्र भलाई के लिए खोली जाती है। एक दरवाजा आसमान की तरफ खुलता है, खुशबू आने लगती है, रूह को सुकून मिलता है। लेकिन गुनहगार के लिए आग की चिंगारियां खुलती हैं। जहरीली हवा कब्र को घेरे हुए है और उसका हर लम्हा हैरत में डूब जाता है।
ये हकीकत है जो हर शख्स के सामने है, बादशाह हो या फकीर, आलम हो या जाहिल, कब्र किसी पर रहम नहीं करती। इसके साथ सिर्फ ईमान और अमल चलते हैं, न दौलत, न शोहरत, न घर, न औलाद। तो मेरे भाई जरा सोचिए कि अब मौत आई तो इन सवालों का क्या जवाब दोगे? क्या आपकी कब्र बाक होगी या गढ़ा? अपने आप से पूछो, क्या मेरा दिल कुरान से जुड़ा हुआ है? क्या मेरी जबान सुन्नत मोहम्मदी को मानती है? क्या मेरे अमाल मेरे ईमान की गवाही देते हैं? अगर जवाब हाँ में है तो खुश रहें कि कब्र आपके लिए जन्नत का दरवाजा बन सकती है। और अगर कोई जवाब नहीं है तो अब वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला है, कुरान तुम्हारे हाथ में है, सलाह नमाज आपका इंतजार कर रही है और अल्लाह आपको अपनी तरफ बुला रहा है। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको जगाने के लिए है, ताकि तुम सोचो कि तुम्हारा अंजाम कहाँ होगा। और याद रखें, कभी कभी एक क्लिक किसी की जिंदगी में रोशनी ला सकता है।